डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड में जो अपना थर्ड पेपर चल रहा है टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड पेलियोबोटनी, उस पेपर में मैंने आपको जनरल कैरेक्टर्स पढ़ाए हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन टेरिडोफाइट्स का है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके यूनिट सेकंड के अंदर टॉपिक दिया हुआ है साइलोटम। साइलोटम जो टेरिडोफाइट है वो आपके सिलेबस में हमें पढ़ना है। साइलोटम का जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, यह जो वंश है, यह क्लास या वर्ग इसका जो है वो साइलोटॉप्सिडा है। साइलोटॉप्सिडा। ऑर्डर इसका साइलोटेल यानी गण इसका साइलोटेल होगा। साइलोटेल्स। फैमिली साइलोटेसी। और वंश साइलोटम है। जीनस यानी वंश, ये साइलोटम है। देखिए, साइलोटम जो टेरिडोफाइट है ये साइलोटेल्स का मेंबर है, और साइलोटेल्स के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी वंश इसमें पढ़े जाते हैं, वो प्राचीन स्थलीय पौधे हैं। कैसे हैं ये? प्राचीन स्थलीय पादप हैं। और ये पौधे अनेक लक्षणों में साइलोफाइटेल्स, हमने एक ऑर्डर पढ़ा था, जब हम क्लासिफिकेशन जीएम स्मिथ का पढ़ रहे थे उस समय हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि साइलोफाइटा को दो ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, साइलोफाइटेल्स एंड साइलोटेल्स। तो साइलोटेल्स के अंदर जितने मेंबर्स हैं वो प्राचीन स्थलीय पादप हैं, और थोड़े से किससे समान है ये? साइलोफाइटेल्स से। साइलोफाइटेल्स के अंदर जो पौधे हैं वो अब नहीं हैं, यानी जीवाश्म बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? जीवाश्म। कौन कौन से? राइनिया और होर्नियोफाइटोन। तो साइलोटेल्स के मेंबर्स साइलोफाइटेल्स से समानता दिखाते हैं, जबकि ये जो पादप हैं साइलोफाइटेल्स के, होर्नियोफाइटोन और राइनिया, ये अब लुप्त हो चुके हैं, ये जीवाश्म हैं। तो इनमें वही लक्षण हैं साइलोटेल्स के अंदर। साइलोटेल्स के मेंबर्स जीवित हैं, और इनका जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट यानी इनका जो बीजाणुद्भिद है, उस बीजाणुद्भिद की खासियत है रूट्स नहीं पाई जाएंगी। स्पोरोफाइट पर क्या नहीं मिलेंगी? जड़ें नहीं मिलेंगी, रूट्स एब्सेंट होंगी।
और जड़ों के स्थान पर अंडरग्राउंड राइजोम मिलेगा, भूमिगत प्रकंद, अंडरग्राउंड राइजोम। और इस अंडरग्राउंड राइजोम पर राइजोइड्स बनेंगे, मूलाभास। जैसे मान लो कि इस तरह का ये एक भूमिगत गांठ के रूप में ये प्रकंद है और इसी के ऊपर राइजोइड्स मिलेंगे और इस राइजोम से वायवीय शाखाएं निकलेंगी। बाहर की ओर क्या निकलेंगी? एरियल ब्रांच निकलेंगी, एरियल ब्रांच निकलेंगे। और साइलोटेल्स गण में अगर हम देखें तो लीफ एब्सेंट होती है, लीफ नहीं पाई जाती हैं। लीफ एब्सेंट होंगी और अगर जैसे साइलोटम के अंदर तो लीफ एब्सेंट होती हैं, नहीं पाई जाती हैं, लेकिन साइलोटेल्स का एक मेंबर है मैसिप्टेरिस। मैसिप्टेरिस, मैसिप्टेरिस के अंदर लीफ पाई जाती है। स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर्स हैं वो समान मिलते हैं साइलोटेल्स के अंदर, यानी ये होमोस्पोरस हैं, होमोस्पोरस। मैं आपको बता चुका हूँ कि टेरिडोफाइट्स दो प्रकार के होते हैं, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। तो अगर बीजाणु धानी में सभी स्पोर समान प्रकार के हैं, एक ही आकार के हैं, तो वो सम बीजाणु का अवस्था है, और अगर अलग अलग प्रकार मिलते हैं तो विषम बीजाणु। यहाँ पर साइलोटेल्स के अंदर जो स्पोरेंजिया हैं वो एक की बजाय 2 या 3 के समूह में पाई जाती है। स्पोरेंजिया समूह में मिलती हैं, जिनको हम कहते हैं सीनेंजिया। क्या कहेंगे उनको? सीनेंजिया कहेंगे। जो इनके बीजाणु से जो गैमेटोफाइट्स बनेंगे, बीजाणु से क्या बनेंगे? युग्मकोद्भिद जो बनेगा वो युग्मकोद्भिद एक्सोस्पोरिक होगा और मोनोसियस। एक्सोस्पोरिक, एक्सोस्पोरिक का मतलब है कि इसकी जो वाल है एक्साइन फटने के बाद टिश्यू बाहर निकलेगा तो एक्सोस्पोरिक होगा। मोनोसियस, मोनोसियस यानी इसी गैमेटोफाइट के ऊपर पुंदानी और स्त्री धानियाँ विकसित होंगी, नर और मादा। तो ये कुछ साइलोटेल्स गण के लक्षण थे। अब जो रिप्रेजेंटेटिव है वो साइलोटम है। साइलोटम को पढ़ने से पहले इसका स्पोरोफाइट मैं आपको बताना चाहूँ। जो इसका स्पोरोफाइट है वो स्पोरोफाइट कुछ इस प्रकार का होगा। जैसे ये अंडरग्राउंड द्विभाजी शाखित राइजोम होगा और इसके ऊपर वायवीय शाखाएं इस तरह से। ये शाखाएं आगे फिर विभाजित हो सकती हैं और जो विभाजित होंगी वो भी कैसे होंगी? डाइकोटोमसली ब्रांच्ड ही होंगी। और उनके सिरों के ऊपर क्या लगती हैं? स्पोरेंजिया लगती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं?
सीनेंजिया, जो शाखाएं हैं उनके सिरों पर सीनेंजिया लगती हैं। लीफ स्केल्स होती हैं, तो ये एरियल ब्रांच है। एरियल ब्रांच ये राइजोम है। तो ये मैंने आपको मोटे रूप से बताया है। अब इसको अपन थोड़ा डिटेल देखें। इसका जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट के ऊपर कई बार एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है। देखिए, हम पढ़ चुके हैं कि टेरिडोफाइट्स के अंदर जो मेन प्लांट होता है, मुख्य पादप, वो क्या होता है? स्पोरोफाइट 2n होता है। गैमेटोफिटिक अवस्था इसके द्वारा जो बीजाणु बनते हैं उनके द्वारा स्थापित होती है। साइलोटम की 2 जातियां पाई जाती हैं। साइलोटम न्यूडम और साइलोटम फ्लैक्सीडम। साइलोटम न्यूडम एंड साइलोटम फ्लैक्सीडम। साइलोटम न्यूडम एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में यानी गर्म क्षेत्रों में पाया जाने वाला टेरिडोफाइट है, जबकि दूसरी जाति ये जो साइलोटम फ्लैक्सीडम है ये एपिफिटिक यानी दूसरे प्लांट के ऊपर पाई जाती है। और ये केवल जमैका, कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे जमैका, हवाई, फ्लोरिडा, मैक्सिको, इस तरह के जो कंट्री हैं यहाँ पर मिलती है। भारत में केवल एक जाति पाई जाती है इंडिया के अंदर। इंडिया में साइलोटम की ये वाली स्पीसीज पाई जाती है, साइलोटम न्यूडम, जो कहाँ पर मिलती है? शिमला और कुल्लू, ये दोनों जगह हिमाचल प्रदेश में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। इन क्षेत्रों के अंदर कौन सी स्पीसीज पाई जाती है? साइलोटम न्यूडम। साइलोटम लिविंग फॉसिल है, ऐसा है, लिविंग फॉसिल, जीवित जीवाश्म। टेरिडोफाइट्स के अंदर साइलोटम को जीवित जीवाश्म कहा जाता है, क्योंकि इसके जो समकालीन जो मेंबर हैं वो लुप्त हो चुके हैं और उन्हीं कैरेक्टर्स के साथ साइलोटम अभी तक मिल रहा है। तो ये कुछ मैंने आपको बेसिक जानकारी बताई है साइलोटम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।